नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस भारत समाचार 24/7 में। मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। इस वक्त हम छतरपुर के वार्ड नंबर 12 श्री श्री 1008 ब्रह्मदेव मंदिर पर हैं और यहां पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य आयोजन किया गया है। आप देख रहे होंगे यहां पर महाराज जी हैं जो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यहां पर पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई है। यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया गया है। अब हम जानेंगे महाराज जी से कि आखिरकार किस प्रकार की पूजा अर्चना रही, किस प्रकार से यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण हुआ। महाराज जी वहाँ आइएगा, तो आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह है और यहाँ पर हजारों की संख्या में माताएं बहनें इकट्ठी हुई थी और यहाँ पर पूरी विधि विधान के साथ पार्थिव शिवलिंग निर्माण आयोजन किया गया। जी महाराज जी, क्या नाम है? भैया मेरा मनोज कुमार शास्त्री नाम है। मैं मरही माता मंदिर का पुजारी हूँ। हमें बाबा जी ने यहाँ बुलाया कि ब्रह्म देवता भगवान विराजमान है, वहाँ पर हमें अभिषेक करवाना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाना है। ये सावन का पुनीत महीना है, जितने भक्तगण हैं यहाँ पर पूरी बाबा जी ने व्यवस्था करवाई और यहाँ पे 10 कपड़ा संकट भी बने। भगवान शिव जी का अभिषेक हुआ, नमक चमक से अभिषेक हुआ, बड़ा आनंद आया, बेलपत्र चढ़वाया और जिसकी जो मनोकामना थी हमने एक एक चीज़ करके हमने ये बताया कि शहद चढ़ाने से इसकी प्राप्ति होती है, दही चढ़ाने से इसकी प्राप्ति होती है, घी चढ़ाने से इसकी प्राप्ति होती है, दूध चढ़ाने से इसकी प्राप्ति होती है। और ये अभिषेक है क्या? ये जो आपको जीवन में दुख आता है तो एक ऐसा पुनीत अभिषेक है कि जो भगवान सदा शिव जी थोड़ी से ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम ही भोले हैं, कालों के काल महाकाल है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो बाबा की कृपा से सदा सुख शांति समृद्धि रही। यहाँ पर विशाल अभिषेक हुआ और भगवान शिव पार्थिव का पूजन हुआ। इसके बाद हवन हुआ। हवन होने के बाद आरती हुई, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। हमारे भक्तगण बहुत अच्छे से बैठे रहे, पूजा का लाभ अर्जित किया और सब ने आरती करके सभी को प्रसाद दिया। अब सुख शांति के बाद हवन हुआ। अब विसर्जन है जो भगवान जी का, तो सुबह विसर्जन होगा, किसी पुनीत नदी में विसर्जन करवाया जाएगा भोलेनाथ का। यहीं पर ब्रह्म देव यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पहली बार ब्रह्म देवता भगवान के स्थान में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ है। बहुत उनकी कृपा है कि उनने इनको ऐसी बुद्धि दी कि बड़े भाग मानस तन पावा। जब भगवान की कृपा होती है तभी कुछ हो पाता है। हमारी आपकी कृपा से कुछ नहीं हो सकता। हुई है वही जो राम रस राखा, और को का तर्क बढ़ा वही साका। बिना हरि के पत्ता नहीं डोलता। जब हरि की कृपा होती है प्रीत तो ऐसी चाहिए कि जैसे लोटा डोर अपना गला फंसाए के पानी लावे बोर। गर्व न कीजिए कभी भूल के, किसी चीज का गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व न कीजिए कभी भूल के, गर्व कियो सो हारो। और एक दिन गर्व कियो गुंजूने तो लाल बदन मुख कालो। एक दिन गर्व कियो सागर ने तो अति जल हो गो खारो। एक दिन गर्व कियो रावण ने तो वंश सहत गौ मारो। इसी प्रकार से मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। बाबा जी बुलाया भंडारों, बाबा जी का ये थे पुराण। बाबा जी बहुत पहले से आ रहे हैं, नहीं आ रहे, और बाबा जी का ये थे यही कहे महाराज जी, बाबा जी का एक परिवार रहता है। हाँ। परिवार के साथ साथ बाबा जी रहते हैं। यहाँ पे जो पूजन जितना करवाया मेरा परिवार है, बाबा ने अपने परिवार को बुला करके यहाँ पूजा सुवासन करवाई। बड़े सौभाग्य की बात हमने है। नहीं, हमारे परिवार ने जी बिल्कुल करवाया। साथियों, बाबा जी के परिवार ने करवाया। जी बिल्कुल साथियों, मैं आपको बता दूं कि श्री श्री 1008 सिद्धपीठ ब्रह्मदेव मंदिर सेवा समिति है और वार्ड नंबर 12 के सभी जनमानस के द्वारा यहाँ पर यह आयोजन किया गया था। मैं महाराज जी से 1-2 सवाल और करूँगा। महाराज जी, श्रावण मास का महीना है और लगभग तीसरा सोमवार भी निकल चुका है, लास्ट सोमवार बचा है। जी तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे श्रावण मास के महीने? श्रावण के महीने में देखता हूँ हमारे छतरपुर जिला के अंदर बहुत पुण्य कार्य किया जाता है। किसी कॉलोनी में रोज शिव निर्माण होता है, कहीं श्रीमद् भागवत चलती है, कहीं श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। हमारा छतरपुर इतना आगे है पूजा पाठ में कि मैं ऐसा कहीं पे नहीं देखता हूँ। यहाँ पे धार्मिक कार्य बहुत किए जाते हैं, भंडारा विशाल किए जाते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान उनको ऐसी बुद्धि दे कि सदैव उनका पूजा पाठ में मन लगे और हमेशा भंडारा करवाते रहें और भगवान के शरण में रहें। अच्छा महाराज जी, जैसे यहाँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवा, लगभग क्या कोई गिनती है? शिव माना असंख्य बने, असंख्य, उनकी कोई संख्या नहीं रही। चाहे वो 11,000 बन गए हों
चाहे 21,000 बन गए, असंख्य बने, कोई उनकी गिनती नहीं हमने करवाई। हाँ, असंख्य बने हैं। तो लगभग कितने में ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ 2 ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण आए, मनोज कुमार शास्त्री, श्री हमारे गौरी शंकर पुजारी कौशिक जी हैं, साथ में मेरे सहयोग के लिए हो रहे। 2 ब्राह्मणों ने यहाँ भव्य कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में कोई चीज़ की कमी नहीं रही, इनने बड़ा हर चीज़ की व्यवस्था की, समाज भी पर्याप्त रही। यहाँ बहुत आनंद आया हमें आकर के, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ा विशाल पूजन हुआ। इससे हमें बहुत सुख शांति है। हमारी मनोकामना जो भी है परम बाबा पूर्ण करेंगे और सभी भक्तों की पूर्ण करेंगे। यहाँ पर जो जजमान बने थे, जो यहाँ पर श्रद्धालु आए थे, वार्षिक सम्मेलन निर्माण में अपना अमूल्य समय निकाला, हमारे क्या संदेश? हमारे बाबा जी पार्षद हैं, उनने पूरा यहाँ पे सहयोग करवाया और पूरा उनका परिवार साथ में रहा। पूरे परिवार ने उनकी मदद की और पूरे जो यहाँ पर भक्तगण हैं इनने सब सहयोग किया। एक त्याग के सहयोग, एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता, ना 1 लाख रुपया दिया जाए कुछ नहीं होगा। जब तन और मन, लक्ष्मी देने से कुछ नहीं होगा, तन मन सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा तो ही कुछ हो सकता है। रुपया ला के रख दिया जाएगा, कार्य कौन करेगा? तो जो हमारे भक्त हैं बाबा के परिवार के और जो सदस्य हैं उनने मिलकर के एक भव्य कार्यक्रम करवाया, बहुत अच्छा हुआ। आज परम बाबा की कृपा है और हमारी तो यही मनोकामना है कि हर साल ऐसा कार्यक्रम किया जाए परम देवता भगवान के यहाँ। बिल्कुल। तो साथियों, यही जो लाइव कवरेज आप देख रहे थे ब्रह्मदेव मंदिर से, मैं यह लाइव कवरेज आपको दिखा रहा था और आप देख सकते हैं कि जैसे कि महाराज जी ने बताया है कि छतरपुर में पूजा अर्चना को लेकर लोगों में बड़ी आस्था है। और मैं आपको बता दूं कि छतरपुर जो जिला है वह महाराजा छत्रसाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और छतरपुर का इतिहास भी रहा है कि छतरपुर धार्मिक अनुष्ठानों के नाम से भी जाना जाता रहा है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा हीरालाल बाबा जी है। आज किस प्रकार का कार्यक्रम करवाया आप लोगों ने? ऐसा कार्यक्रम करवाया कि हमने सुना कि अपने परिवार से सबसे किया है कि कहते ब्रह्मदेव मंदिर लो बढ़िया अब भंडारा हो जाए और बढ़िया अभिषेक बन जाए। हमारे परिवार ने हमको सहयोग दिया और ब्रह्मदेव बब्बा ने दिया और हम ये कहते हैं कि हमारा परिवार ऐसे ही परिवार देता रहा सहयोग। मैं कंधे से कंधा मिला के मैं इसी से कहता हूँ कि हे भगवान, मेरा परिवार सुखी रहे तो मैं भी सुखी रहूँगा, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि हे भगवान, ऐसे ही करवा उतरा। क्या नाम है आपका? हमारा किशोरीलाल कुशवाहा। आज आप यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण हुआ है, इसमें जजमान भी बने थे, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो बाबा जी, जो हमारे मरई माता के बहुत बाबा जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को पूरे समाज के भाइयों ने मिलकर ये शिवलिंग की बड़ी स्थापना पहली बार की। तो बड़ा ही आनंद आया, सभी भाइयों का सहयोग मिला और बाबा जी का मार्गदर्शन मिला। तो हमको तो इतना आनंद आया कि पूरा परिवार इकट्ठा होकर जो कार्यक्रम हुआ, लगा था कि चारों तरफ से भोले जी यहाँ पे पधार चुके। बड़ा आनंद आया, सभी भाइयों का सहयोग रहा, इतनी खुशी, और सभी महिलाएं, कन्याओं का सबका यहाँ पे बहुत सहयोग रहा। इसके लिए हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपने बाबा जी का भी, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके मार्गदर्शन से यहाँ पर सब मिल के ये कार्यक्रम करा पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल राठौर। जी, किस प्रकार का कार्यक्रम रहा यहाँ पर? कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, सब माता रानी की कृपा और ब्रह्मदेव बब्बा की कृपा से। पार्थिव शिवलिंग भी हुआ यहाँ पर, सभी का आशीर्वाद और सभी की। जी, हवन पूजन भी हुआ। हवन पूजन के साथ यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था भी की। भंडारा की भी व्यवस्था की गई है और बढ़िया भंडारा भी चल रहा है, सब माता रानी की कृपा है। मेरे सहयोगी बबलू कुशवाहा के साथ मैं गजेंद्र सिंह राठौर, नमस्कार।